आदमी की सारी ताकत खत्म हो लेती है। मैं तो एक बैठ करके सत्संग करना चाहता था, मैं आ जाऊंगा थारे पास में, सत्संग कर जाऊंगा, प्रबंध थारा है, 2-4 आदमी इकट्ठे होकर के सत्संग करवा लेना, कोई बात नहीं। आज वो भाई अकेला मिलकर के, 1 या 2 आदमी मिलकर के सत्संग करवा रहे हैं, जिसके पास रोटी नहीं थी 6-7 साल पहले खाने के लिए। तो ये शिक्षा में परिवर्तन मैंने इसलिए किया, जैसे मेरे सदगुरु का बताया कि समय की, वक्त की जरूरत के हिसाब से, वक्त की बीमारी के हिसाब से जैसे वैद्य आते हैं। आज जो वैद्य जा चुके हैं, धन्वंतरी वैद्य, आज के लक्ष्मण का इलाज नहीं कर सकता। आज आपको देही रूप में जो वैद्य बैठा हुआ है उसका सहारा लेना पड़ता है। हकीम, हाकिम और सतगुरु वक्त के काम करते हैं। जो पति जा चुका है वो औलाद पैदा नहीं करता। सपने में परमात्मा के दर्शन हो गए हैं तो भूख नहीं मिटती। सपने में भूख लगी हुई है, सपने में रोटी मिल जाती तो भूख नहीं मिटती। प्यास लगी हुई है, सपने में पानी पी लेते हैं तो प्यास नहीं बुझती। तो इसके लिए स्थूल शरीर लेकर के हम आए हैं, तो स्थूल साधन की जरूरत पड़ती है उस भूख को, उस तड़प को, उस प्यास को मिटाने के लिए। इसलिए देही सतगुरु की महत्ता रखी गई है। जब तक देही सतगुरु नहीं कराया जाएगा, आपको अपना जवाब नहीं मिल सकता, आपका संशय, आपकी शंका नहीं मिट सकती है। क्योंकि जो जा चुके हैं सतगुरु, वो लाइट में, वो प्रकाश में, वो नूर में मिल चुके हैं। एक मोमबत्ती आपने जलाई है, एक लट्टू आपने जलाया है, उसका प्रकाश हो जाता है। अब दूसरा लट्टू जलाते हैं, फिर तीसरा लट्टू जलाते हैं, फिर चौथा लट्टू जलाते हैं या मोमबत्तियां जलाते हैं, तो जो प्रकाश है वो एक दूसरे का मिलता चला जाता, अलग नहीं होता। वो लट्टू नहीं मिलते आपस में, मोमबत्ती नहीं मिलती आपस में, इसलिए संसार है ये आपस में नहीं मिलता। कोई भी चीज है ये आपस में नहीं मिलती। लेकिन जो नूरी है, जो खुदाई है, जो नूरानी है, वो चीज, वो परमात्मा, यही आत्मा में संसार में फर्क है कि आत्मा अलग अलग टूटी हुई नहीं है। आत्मा जितनी भी, उनका शरीर मिल जाता है। जैसे एक बल्ब का प्रकाश जब दूसरे का जलाते हैं तो दोनों का प्रकाश मिल करके और ज्यादा हो जाता है। तीसरा और चौथा बल्ब जब जलाते हैं तो और भी ज्यादा प्रकाश हो जाता है। यानी कि उनका शरीर, उनका गात, उनका मेल होता चला जाता है। वो सतगुरु जो आए थे वो अपने नूर में चले गए हैं, सिमट गए, वो वापस आकर के आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो आज का बल्लभ चस रहा है, वो धार जो उसके अंदर आई हुई है, वो आपकी मदद कर सकता है। जो सपने में हम देखते हैं, कोई अवतार के दर्शन करता है, कोई गुरु के दर्शन करता है, कोई अपने इष्ट के दर्शन करता है, कोई देवता के दर्शन करता है। ये फकीर चंद जी महाराज कहते थे कि हमारे अंदर का एक ख्याल है। आप सतगुरु के दर्शन करते हैं, कई तो कह देते हैं कि आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, सतगुरु के दर्शन हो गए। नहीं सत्संगियों, नहीं, ये केवल एक शुरुआत है। एक अच्छी बात है कि जो आपकी वृत्ति बिखरी हुई थी, अंतर में सिमट करके एक हो गई, वो प्रकाश रूप में, और वो दर्शन होने लग गया आपको गुरु के, इष्ट के। लेकिन एक शुरुआत है, मंजिल नहीं है। तो गुरु भी एक सीढ़ी है। देवी देवता, तीर्थ व्रत सब एक सीढ़ी है, और सीढ़ी को उठा के नहीं चलते आप। जब मंजिल पर पहुंच जाते, छोड़नी पड़ती है सीढ़ी, कुदरती छोड़नी पड़ती है। वो गुरु आपके अंदर आके समा जाता है। जैसे एक बल्लभ का प्रकाश दूसरे बल्लभ में चला जाता है, वो गुरु, आप गुरु में हो जाते हैं। स्वयं गुरु, बाहर नहीं है गुरु, बाहर का तो स्थूल गुरु बैठा है, नूरी और नादी गुरु तो आपके अंदर बैठा है, जो आपको अनहद नाद का भेद बताता है, जो आपको नूर का भेद बताता है कि किस तरह से वो नूर पैदा होता है। खुदाई नूर, इस्लाम धर्म में नूर को अल्लाह कहा गया है, अल्लाह को नूर कहा गया है।
ईसाई धर्म में परमात्मा को, ईश्वर को वर्ड, शब्द, नाद कहा गया। हमारे उपनिषद उसको अनद नाद या शब्द ब्रह्म कहते हैं। मैं उसकी बात बताता हूं जो उपनिषदों से आई है बात, वो कलाकंद और मिश्री वहां से आई, मैं उसकी बात बताता हूं। मैं आपको आडंबर वाले धर्म की बात नहीं बताता हूं। मैं वो बात बताता हूं जो आपको मालिक बनाएगी, गुलाम नहीं। आपका आज्ञा चक्कर जगाएगी, और जब आपका आज्ञा चक्कर या तीसरा नेत्र, इसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं, जब ये आज्ञा चक्कर जाग जाता है तो महात्मा कहते हैं कि आदमी मालकियत की किरणें निकलने लग जाती है, वहां से मालकियत की धारा निकलने लग जाती है, और जो मालिक बन गया वो आज्ञा चक्कर जागने पर आज्ञा देने के योग्य हो जाता है। यानी कि उसका हर तरह की बरकत कुदरती आ जाती है। और जब तक आज्ञा चक्कर नहीं जागता तो हर तरह की गुलामी हमारे पीछे पड़ जाती है। राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, पैसे की गुलामी, हर तरह की चीज एक जंजीरें जकड़ लेती है हमारे को। लेकिन कब होता है ये? जब हमारा समर्पण सदगुरु के प्रति या इष्ट के प्रति इतना हो जाए कि हमें दूसरी चीज दिखे नहीं। सत्संगियों में जब सतगुरु के पास जाता था, मैं बताता हूं कि किस तरह से आदमी अंतर में जाकर के उस आज्ञा चक्कर को जगा सकता है, मालकियत के चक्कर को जगा सकता है। शुरू में जाता था तो बहुत सी तस्वीर देखता था संतों की, जैसे हम अनेक देवी देवताओं की तस्वीर लगा लेते हैं। तो मैं भी उस देखा देखी में कुछ सत्संगी देखे, उनका भी वो लग रही स्वामी जी महाराज से लेके और हजूर ताराचंद जी महाराज तक 5-5, 6-6 गुरु बीच में जो आए, सबकी तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने भी घर में लगाई तो आकर के देखा, सतगुरु के सामने सिर टेक किया, फिर स्वामी जी महाराज के सामने सिर टेकने लगा तो दिमाग में एक बात आई कि तुमने तो 5 जगह बांट दिया मेरे सतगुरु को। क्या जो धार स्वामी जी महाराज के अंदर आई थी आज मेरे सतगुरु के अंदर मौजूद नहीं है? मैं कहता हूं उससे भी मजबूत होकर के आई हुई है। तो फिर मेरे को इनकी जरूरत क्या है? जो बल्ब फ्यूज हो चुके, जा चुके हैं, मैंने हटा दिया उनका स्वरूप। सत्संगी स्वरूप रखा मेरे सतगुरु का। आपने एकता माना पड़ेगा, एक जगह डटना पड़ेगा। कहीं डट जाइए आप, अगर आपने अंतर में जाना है तो, नहीं तो आप बटते रहोगे, डिवाइड होते रहोगे, और बटे हुए आदमी को कोई पीट लो, 5 भाइयों को बांट करके कोई पीट लो। इसी तरह हमारे अंदर की ताकत है, वो जब तक बटी हुई है, जब तक खिंडी हुई है, तब तक अंतर्मो प्रकाश, वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म, उस कुंडलिनी शक्ति के दर्शन नहीं हो सकते, उस नूर में नहीं जा सकते, उस नाद को नहीं जगा सकते। एक छोड़ अन्य को ध्यावे, ऐसा डूबे था ना पावे। सतनाम को छोड़कर करे अन्य की आस, कहें कबीर ता दास का होए नरक में वास। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आत्मनिष्ठ धर्म पर आगे बढ़ना है तो प्रेम और समर्पण को जगाना होगा और एक का सहारा लेना होगा आपको। अगर अलग अलग जगह बटे हुए, मैं कहता हूं नाम भी आपका अलग लंबा है, जैसे कोई मंत्र आप जाप करते, आप अंतर में चले जाए तो मेरे पास आ जाना, सवाल कर लेना मेरे से।